11 नंबर एक्सरसाइज 5.3। अब हमें इसमें दिया है यदि किसी एपी के n पदों का योग, यदि किसी एपी के n पदों का योग, तो योग को हम लोग काहे लिखते बताइए? यस एन से लिखते हैं। योग को हम लोग लिखते हैं यस एन से। एपी के n पदों का योग दिया है 4n माइनस का n स्क्वायर। ये हमें एपी के n पदों का योग दिया। इसका प्रथम पद को यहाँ S1 से कहा है, ये ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग मतलब ये भी ज्ञात करना है। इतनी चीजें, प्रथम दो पदों का योग हमें ज्ञात करना है। प्रथम दो पदों का योग ये हमें ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है बड़े आराम से। प्रथम दो पदों का योग। और क्या ज्ञात करना भाई? इसके तीसरे 10वें n पद ज्ञात कीजिए। हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। इसका हमें तीसरा पद ज्ञात करना है। इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। यहाँ पर तुम इधर आ जाओ, तुम उसको बैठने दो। नहीं, यहाँ पर आ जाओ। तुम इधर आ जाओ, इधर। हाँ, देखो यहाँ कुछ दिखता है। इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है? तो वाकई में तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है, बहुत याद करते ना, पैसे ही याद किया, युवा आ गए। इसका तीसरा नहीं, यहाँ पे आओ, हटाओ ये अपनी बुक से हटाओ, ये अपने घर रख के आओ करो। अब देखिए इसका हमें कौन पद, इसका तीसरा, जो सवाल हम रोकते हैं, जो सवाल थोड़ा दूर रहे ना, जो सवाल हम रोक के मतलब जिनको हम रोक देते हैं वो सवाल थोड़े अच्छे होते हैं। देखिए इसका तीसरा पद निकालना है। और इसका कौन सा 10वां पद, 8n, nवां पद, यानी यानी इतनी चीजें इसमें हम निकालना है। अब इस सवाल को बहुत हिसाब से समझना है। तो एन का मतलब क्या है? किसी भी श्रेणी में एन का मतलब क्या है? nवां पद। किसी भी श्रेणी में हम अगर सोचे कि एन का मतलब क्या है, एन अगर हमें दिया है, जैसे एन हमें 2n दिया है, हम पहले ये बात समझ लें। अगर एन हमें 2n दिया है तो इसका हम पहला पद निकाल सकते हैं। पहला पद कैसे निकाल सकते हैं? अगर एन का मान हम 1 रख ले, देखिए कौन सा पद आ जाएगा। एन की जगह क्या रखें? A1। देखिए दोनों नाम एक ही है। ये मनोहर रे में है nवां पद, वो सॉरी एनसीईआरटी में इसको nवां पद लिखा है। पहले जो बुक्स होती थी मनोहर रे की, उसको लिखते थे TN, nth टर्म। TN का मतलब क्या है? nth टर्म। दोनों एक ही बात है। AN nवां पद और TN भी nवां पद। पहले हम TN ही लिखते थे, अब क्या लिखते हैं? AN। तो बात एक है, अगर n बराबर 1 लिखेंगे तो 2 n की जगह क्या लिख देंगे? 1 1, तो बराबर कितना आ गया? 2। 1 2 निकालेंगे तो देखिए 2 n की जगह कितना लिख दें? 2 2 दूनी 4। 3 निकालेंगे तो 2
इंटू एन की जगह 3 रखेंगे, 2 3 एक श्रेणी बन गई है। तो एनवा पद मालूम होने से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर किसी श्रेणी का एनवा पद मालूम हो जाए हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि एनवा पद जब मालूम होगा तो हम ये पहला पद निकाल लेंगे, हम दूसरा पद निकाल लेंगे, हम तीसरा पद निकाल लेंगे। जब पहला दूसरा तीसरा सारे पद निकल आएंगे, तो पहला दूसरा तीसरा सारे पद निकल आएंगे तो हम क्या नहीं लिख सकते, डी लिख सकते हैं, योग लिख सकते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? तो सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए हमें किस पद की जरूरत है? एनवा पद की जरूरत है। अगर हमारे पास एनवा पद आ गया तो सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एनवा पद आ गया तो सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जब एनवा पद आएगा तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, किसी भी श्रेणी में अगर हम किसी तरह से एनवा पद निकाल लें, सो मत, किसी भी श्रेणी में जो बाहरी बच्चा है उनको पहले बैठाइए, इनको ऊंचे पर बैठाइए। किसी भी श्रेणी में अगर हम एनवा पद निकाल लें, इधर आ जाओ, इधर यहाँ पर एक लोग यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, पीछे सीट को ऊपर बैठो, अलग मत करियो, हटो हटो। दो पहले दिन बच्चे ना लाया करो, संडे को लाया करो। ये किताबें किसकी? इस पर बैठो आके। वो कर अगर श्रेणी में हमें एनवा पद मालूम हो जाए तो हम पहला पद निकाल सकते हैं, दूसरा पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद निकाल सकते हैं। ये सब मालूम हो जाएगा तो सवाल लग जाएगा। तो इसी का हमने सूत्र यहां लिखा है। इसका हमने एन का क्या लिखा है? एन बराबर एस एन माइनस 1। एन बराबर एस एन माइनस 1। तो एस एन क्या है? एन पदों का योग। तो देखिए एन पदों का योग दे रखा है, तो ये सवाल हमें समझिए एस एन कितना दिया है? 4n माइनस एन स्क्वायर। लेकिन हमें n माइनस 1 मालूम करें, तो n माइनस 1 कैसे मालूम करें भाई? एस एन माइनस 1 कैसे मालूम करें? देखिए एस लिखा, समझे रही हो ये स्टेप? यहां पर क्या लिखते हैं? एन माइनस, एन की जगह क्या लिखते हैं? एन माइनस 1। तो यहां पर भी 4, और यहां पर एन लिखा है, वहां पर क्या आ जाएगा? एन माइनस 1। और यहाँ पर एन माइनस 1, यहाँ पर एन की जगह क्या आ जाएगा? एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई कि नहीं? ये बात समझ में आई है कि नहीं? ज्यादा लोग मतलब चलिए, ये बात यहाँ पर समझ में आई। यहाँ एन है तो यहाँ एन है, यहाँ एन है। यहाँ जब एन माइनस 1 होगा तो यहाँ पर एन माइनस 1 होगा, और यहाँ पर भी एन माइनस 1 होगा। लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और एन की जगह एन माइनस 1 हो जाएगा। समझ गए ये बात? अब हमें एन निकाल लेना है। एन बराबर एस एन माइनस 1। तो ए एन बराबर एस एन की जगह क्या लिखे हैं? 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, देखिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये कितना है? एन 4n माइनस 1, फिर माइनस लगाओ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ए एन बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, यहां अब होल स्क्वायर 4 से गुणा कर दो तो कितना हो गया? 4n माइनस 4, ब्रैकेट लो,
4 और n की गुणा 4n, 4 और 1 की गुणा 4। थोड़ा सवाल अलग है, समझो ध्यान से। या माइनस लगा, अब इसमें खोलो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a है, ये b है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? माइनस का 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, तो ये यहाँ पर लिखेंगे एक की जगह एन स्क्वायर बी स्क्वायर यानी 1 माइनस 2ab माइनस का, अरे 2a और b 1, b कितना है? 1, बस। तो an हमारा कितना बन जाता है? एक बार और समझा देते हैं इसको फिर से। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का, वो लड़का तुम्हारे साथ वाले कहाँ चले गए? वो अरे वो, हाँ नहीं, वो फारूक है लड़का, कौन है वो? कहाँ का लड़का? पहली बात तुम आई ना थी, सब आई जात राजकीय के, तुम्हारे इतना समय कैसे लगता? कोई फायदा ना इसे पढ़ने से। जब सब आ जाए तुम घर का करने जाते भाई? जब आधी चीज निकल जाए तब तुम आई पाओ। कहाँ सीखे हो? ऐसे हाई स्कूल में आई हो, आधी चीज निकल जाएगी फिर आना। इधर कुर्सी ले लो, कुर्सी, वीडियो लंबा, इधर कुर्सी ले लो, उधर सौरभ के पास कुर्सियां ले लीजिए। मारो सारो दिमाग खराब, डिस्टर्बेंस है बनाओ थे यार। कुर्सियां ले लो, अगर ना दिखे उधर बाहर कुर्सियां रखी। सब आई जाते राजकीय कि तुम लोग इतनी देर कहा लगाए थे यार? समय पर आया करो तो कुछ सीख भाई। मैं तो आगे बीच में हो, एक तुम्हारे साथ में एक और उनका लड़का था मुनीष, मुनीष के साथ में और एक लड़का आता है साथ में। जल्दी आ गए तो कुछ सीखोगे। अब तुमसे कह रहे कुर्सियां ले लो तुम, लेकिन वह बात की बिरादर हो मनिया हो ना, जाहिल आदमी होते माँ भाई बिरादरी मनिया है नहीं। आओ इधर, वीडियो लंबा हो रहा है यार, जल्दी आओ। तुम घर जाया करते का यार? तुम लोग घर जाया करते का? तो जय कैसे पहले आई यार? वहां साइकिल नहीं है का? पीछे पीछे खींचो, पीछे पीछे खींचना तो यार लड़की पेड़ पड़ो। चलिए साइकिल ले लो। देखो खाना जब स्कूल जाया करो, खाना ज्यादा ले जाओ। अब खाना ज्यादा ले जाने के बाद वहां खूब खाओ, और उधर से निकलो, एक पानी पिए, इधर ही आ जाओ, तब जल्दी आओगे। ठीक है? हाँ चलिए, अब हमें फिर से सवाल समझाना है। आदित्य 4n माइनस 4, आदित्य देखिए माइनस अंदर ले जाएंगे तो माइनस का n स्क्वायर। ये सवाल में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ज्यादातर हमने देखा है, पिछले साल भी हुआ। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस माइनस 2n, ये हो गया। चिन्ह बदल जाते हैं तो ये n कितना हो गया बताइए? 4n माइनस n स्क्वायर। चलो माइनस अंदर ले चलो, माइनस का 4n, नैतिक देखो, माइनस माइनस प्लस 4, माइनस 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 प्लस का 1, माइनस और प्लस माइनस। अब जो कटे काटो। देखिए 4n प्लस का 4n माइनस का, माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहां पर लिखते हैं क्या बचेगा बताइए? ये n कितना बचा है? देखिए
4 और 1 माइनस का 2n, ये हमारा an आया। अब ये हमारा an आया है, देखिए एक आंसर आ गया, यन्मा पद। यन्मा पद का आंसर हमारा यहीं से मिल गया है। यन्मा पद का आंसर हमारा यहीं से मिल गया है। यन्मा पद का आंसर हमारा यहीं से मिल गया है। यन्मा पद का आंसर हमारा यहीं से मिल गया है। ला, यन्मा पद का आंसर मिल गया है। यन्मा पद का आंसर मिल गया। अभी फिर से समझना इसको। अब हमें क्या निकालना? पहला पद। पहला पद निकालना, तो बताइए पहला पद कैसे निकालेंगे? एन की जगह क्या लिख दो? 5 माइनस 2 गुणा 1, तो A1 बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3। इसी को इन्होंने कहा S1 है। पहला पद को क्या कहा? S1। प्रथम दो पदों का योग चाहिए, दूसरा प्रथम दो पदों का योग चाहिए है। फिर से हमें सवाल समझाना पड़ेगा भाई। प्रथम दो पदों का योग A2 कैसे निकाले? n की जगह कितना लिखे? 2। 5 माइनस 2 गुणे 2, तो A2 बराबर 5 माइनस 4, तो A2 बराबर कितना? 1। तो दो पदों का योग कितना हो जाएगा, इसे निकाल दें। दो पदों का योग, सम ऑफ टू टर्म, कितना कितना है? पहला पद कितना है? दूसरा पद कितना आया? बराबर कितना? 4। प्रथम दो पदों का योग आ गया, तीसरा पद आ गया, और कौन सा चाहिए? 10वां पद। तो n की जगह क्या रखें? तीसरा नहीं निकला, निकाल लो। A3 बराबर, n की जगह 3 रखेंगे, 5 प्लस है, माइनस है, n की जगह कितना लिखे? 3। तो A3 बराबर 5, 3 दूना 6, A3 बराबर कितना? माइनस का 1। देखिए प्लस माइनस घटाना, चिन्ह बड़ी संख्या का, 6 में से 5 गया 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है? 10वां पद। तो 10वां पद कैसे निकलेगा? A10। A10 है, A10 निकालना है। n की जगह कितना रखेंगे? 10। n की जगह 10 में, चलो खड़े हो बूढ़ा वाले, तुम बताओ। यस, ले आए लिए कहियो, बात करियो। हाँ, बात करियो, सब गड़बड़ हुई है। इतने देर से हम कह रहे बात करो, गड़बड़ हुई है। इतनी देर से कह रहे बात करो, गड़बड़ हो जाएगा तुरंत। सवाल समझो, मैं दोबारा समझाना। A प्लस 10 माइनस 1 इंटू टी लिखने की जरूरत नहीं है, उससे भी निकलेगा। जब हमने अभी बताया कि 1 रखोगे पहला पद मिल गया, 2 रखोगे दूसरा पद मिल गया, 3 रखोगे 10 रखो, 5 माइनस 2 गुणे 10, तो A10 बराबर 5 माइनस 20, A10 बराबर कितना? माइनस 15। बताइए कल ये लग पाता? और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस सवाल को लगाते हैं, ध्यान रखिए। हम पहले बता दिए, स्कूल में अलग अलग लोग जो हाई स्कूल तक गणित पढ़ाए हुए हैं, वो तरीका अलग लगा देंगे। जैसे आपके स्कूल में, हम आपका नाम नहीं ले रहे क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड होगा, जैसे आपके स्कूल में जो हाई स्कूल तक गणित पढ़ाता है, वो कक्षा 11 नहीं पढ़ाता है, उसको ये सूत्र ना लिखिए वो, ठीक है? ये सूत्र नहीं लिखेगा। जो 11 से पहले पढ़ा रहा 12 गणित, वो ये सूत्र लिख सकता है। तो अलग अलग तरीके लगाते हैं, बिल्कुल राइट तरीका है। देखिए क्या करना है मुझे, कोई भी श्रेणी में, अब हमें यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी श्रेणी में हमें कुछ सूत्र निकालने हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ला इधर ही देखो, भले कुछ ना बताओ।
तुम इधर ही देखो, भले कुछ ना बताओ, बाकी तो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें किसी भी श्रेणी में कोई भी पद निकालना, अगर उसका n पदों का योग दिया है, क्या दिया है, अगर n पदों का योग दिया है, गिवन दैट n पदों का योग, अगर ये हमें दिया है कि n पदों का योग दिया है, तो उस सवाल को हम कैसे लगाएं, क्या तरीका होगा। उसके लिए तरीका होगा an या tn, दोनों भाई भाई हैं, इसके लिए फार्मूला होगा Sn माइनस Sn माइनस वन। उसके लिए फार्मूला होगा Sn माइनस Sn माइनस वन। उसके लिए क्या फार्मूला होगा, Sn माइनस Sn माइनस वन। ले लो लो दे, अगर सवाल ना देखिए डिस्टर्ब हुई, तुम हटो वहां पर से, इनकी जेब में ही का देखो गुरु जी। हटो, तुम हटो मत। हाँ, तुम यहाँ पर आओ, तुम जाओ अपना घरे जाओ, यहाँ ना पढ़ो यार, घरे जाओ, डिस्टर्ब ना करो। देखिए अपने घर जाओ यार, यहाँ डिस्टर्ब मत करिए भैया, मत पढ़ो यार, घरे जाओ। दूसरे बच्चा भाग जाए, कोई फायदा ना है, कोई बात ना, अगले साल आना। किसी भी बच्चे से जब तक कोचिंग चले, आपस में बात करते हुए मिल गए, हम मारेंगे जरूर। चलिए, अगर हमें n पदों का योग दिया है, हमें यही सवाल समझाते टाइम लग जाएगा। अगर हमें n पदों का योग दिया है, हमें क्या करना होगा, हमारा मोबाइल कहाँ है, n पदों का योग दिया है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n, इसको कहते हैं नमा पद, nth टर्म या tn, nth टर्म। समझाते समय हम कोई भी डिस्टर्बेंस देख लिए, हम बहुत कस के हौकते हैं, क्योंकि हम बहुत दिमाग कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या दिया है, an या tn। इसके लिए फार्मूला क्या है, Sn माइनस Sn माइनस वन। तो देखिए, जो भी पद निकालना है वो सब अभी निकल आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस वन। तो Sn हमें दे रखा सवाल में, Sn हमें क्या दे रखा, 4n माइनस n स्क्वायर, ये किताब में दे रखा। लेकिन यहां पर तो हमें इसकी जगह तो हम ये लिख देंगे, इसकी जगह भाई क्या लिखें, इसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा Sn माइनस वन। तो देखिए, जब सोचो सोचो, जब यहाँ n है तो यहाँ पर n है, यही इधर उधर नजर नहीं। जब यहाँ n है तो यहाँ n है, लेकिन उसका क्या है, स्क्वायर। तो चलिए Sn माइनस वन लिखेंगे। तो जब यहाँ n था तो यहाँ n, जब यहाँ n माइनस वन है तो यहाँ n माइनस वन, चार ऐसे रहेगा। माइनस लगाओ, n स्क्वायर की जगह यहाँ कितना लिखेंगे, हाँ यहाँ n माइनस वन है, यहाँ n है, यहाँ n है। तुम तो मजाक समझ रहे, हमारे आते हुए झुड़ी निकल ली जा रही। यहाँ n है, यहाँ n है, यहाँ n माइनस है, यहाँ n माइनस वन। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगाओ तो n माइनस वन का भी स्क्वायर हम लोग करेंगे, n माइनस वन का स्क्वायर करेंगे। सूत्र हमने लिख दिया, an बराबर Sn माइनस Sn माइनस। कसम से बता रहे हैं, तुमसे सवाल नहीं पूछेंगे, अगर ये हरकत देख लिया तुम पढ़िए ना कोचिंग। an बराबर क्या होता है, Sn माइनस Sn माइनस वन, ये सूत्र है। an चलने दो, Sn की जगह क्या लिख दें, 4n माइनस n स्क्वायर, Sn की जगह माइनस लगाओ, Sn माइनस वन की जगह क्या लिखें, देखिए बड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा स्टेप है। तो क्या लिखेंगे, 4n माइनस वन माइनस n माइनस वन का, ये Sn माइनस वन की जगह लिखा। ये देखिए, अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, 4n माइनस n स्क्वायर, ऐसे उतार लिया, माइनस, अब चार से हम गुणा कर देंगे, चार से जब गुणा करेंगे तो 4 और n की गुणा, देखिए माइनस और प्लस की गुणा माइनस, हमने क्या पढ़ा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 4 करना 4।
4 एन की गुणा 4 एन, 4 एक अन्ना 4। पेन गिर जाए कुछ गिर जाए ऐसे पड़ा रहने दो, बस इधर ऐसा पढ़ो जैसे नमाज पूजा लोग करते हैं, ऐसे ध्यान यहीं रखो, ये भगवान का ध्यान करते हैं। इसी प्रकार जैसे नमाज में पढ़ते हैं वो खुदा का ध्यान करते हैं, इसी प्रकार इधर उधर ना नजर भटकाओ, तब सीख पे हो। और कोई सोचे हम आज आए हैं आज ही सीख जाए, ना सीख पे तुम जोड़ ना पाओगे भैया, इससे कैसे गणित सीख जाओगे इतने दिन में, समय लगेगा कुछ। कोई हम ऐसे तो है ना, हम अति यहाँ गए हलवा है सब अभी सीख जाओगे आज, ऐसे नहीं। तो 4 और n की गुणा 4n, 4 एक अन्ना 4। अभी हम जब हम लगा देंगे तब बताना कितने लोग सीख पाए नहीं सीख पाए, फिर समझाएंगे। देखिए यहाँ पर खोलना है n-1 का होल स्क्वायर खोलना है, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आप खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तुम तो अपना मेडिकल समझ रहे, दवाई निकाली दी थी। यहां देखो हमारे बच्चे समझ लो, हमारा इनका रिजल्ट नहीं बनेगा, हमारा अगली बार कोई नहीं आई है। तुम तो मौज कर रहे, तुम तो अपना मेडिकल चले जाओ, कम पढ़े लिखे आदमी सब लोग, और यहाँ हम भूखन मरीज हैं, हमें रिजल्ट इनका देना है। समझ गया बच्चा? हाँ यही अब है, अगर इनके समझ में आई बात तुम कहिए हमारे समझ में नहीं आया, तुम तो ऐसे पकड़ रहे हाथ। चलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए ये है a की जगह, ये है b की जगह। क्या इतना ध्यान नहीं लगाए थे, आईडी बनाए थे फेसबुक की, कैप कट बनाए थे। ये a की जगह क्या है, a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर किसका है यानी स्क्वायर, प्लस लगाओ बी स्क्वायर है एक का, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस का 2ab। एक की जगह कितना है n, बी की जगह कितना 1। ऐसे भी सवाल लगाओ कहीं पर भी, किसी भी कॉपी में ऐसे लगाइए, छोड़ो ना n स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर किसी का निकालना है, उसकी दो का स्क्वायर 1 की घात 2 है, 2 बार गुणा 1 बराबर 1। 2n और 1 की गुणा 1 से किसी संख्या को गुणा करेंगे वही आएगा। तो क्या लिखा हमने, यही लिखा होगा, देखिए क्या लिखा, n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। फिर देखिए ध्यान दो 4n माइनस n स्क्वायर ऐसे उतार लिया। ये देखिए ये 4n माइनस 4, ये माइनस अंदर ले चलो, जो ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है ये ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, नहीं तो ये डायरेक्ट लिख नहीं पाओगे। तो कितना हो गया माइनस का, ये किसका n स्क्वायर था, प्लस काहे का हो गया माइनस, ये प्लस का 1 है बाहर माइनस लगा काहे का -1, ये माइनस 2n है बाहर माइनस लगा काहे का होगा +2n। ध्यान दे, यही देखो यही, तो ये कितना होगा 4n माइनस n स्क्वायर। चलिए ये भी माइनस अंदर जाना है, माइनस का 4n, ये देखिए माइनस बाहर, ये -4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये -1 और -1 +1, ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस की गुणा माइनस। अब जैसे कहा कि 2 में से 2 घटाओ, 2 में से 2 गया क्या 2 से 2 गया, उसी संख्या से वही संख्या घटाओ तो क्या होगा। अब 4n प्लस का 4n माइनस का, 4n में से 4n गया कट गया 0, n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर प्लस का, एक जितना प्लस का होता है उतने एक माइनस का है, तो ये क्या होता है 0 बचता है, ये भी कट गया। अब बच्चे जो है उनको देख लो, गिनती पहले देख लो, पहले इसको लिखो या पहले इसको लिखो, 4 प्लस का और 1 प्लस का, प्लस प्लस वाले जोड़ो, जल्दी सारे पता नहीं कहाँ धरे है, प्लस प्लस वाले जोड़ो, 4 1 5, और ये क्या लिखा आगे माइनस का 2n। अब हम इसमें कुछ भी करेंगे, ये n में पद है, बंद रखेंगे पहला मिलेगा,
2 रखेंगे दूसरा पद मिल जाएगा, 100 रखेंगे 100वां पद मिल जाएगा, 1000 रखेंगे 1000वां पद मिल जाएगा, करोड़ लिखेंगे करोड़वां पद मिले। तो हमें कितने पद चाहिए? प्रथम पद। कौन सा पद चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए था। फर्स्ट टर्म हमें लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? यहां पर 1 लिखा है तो 5 ऐसे लिखा, -2 ऐसे लिखा, n की जगह यहां पर भी 1 लिख दिया, तो A1 5, 2 एकन्ना 2। अब 1 प्लस दूसरा माइनस घटाओ, 5 में से 2 गया कितना? 3। यहां पर चूंकि पहले पद को उन्होंने S1 से भी डिनोट किया है तो हमने S1 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? प्रथम 2 पदों का योग। शुरुआत के 2 पदों का योग कितना है? देखिए A1 मिल गया, दूसरा पद निकालो, n की जगह कितना लिखा? 2। यहां 2 रखा है तो यहां पर भी क्या रखेंगे? 2। तो 5 - 2 × 2, तो 5 - 2 दूनी 4, और 5 प्लस का 4 माइनस का 5 में से 4 गया 1। अब 2 पदों का योग चाहिए, तो 2 पद तो मिल चुके हैं, 3 मिल चुका और 1 मिल चुका, 3 और 1 4। अब हमें और कौन सा चाहिए? तीसरा पद भी चाहिए। तो तीसरा पद चाहिए भाई, इनकी जगह कितना रखें? 3। तो 5 - 2 × 3, 5 में से 6 गया, कितना बचा? बड़ी संख्या का चिन्ह। और कौन सा चाहिए? 10वां पद चाहिए। तो यहां पर कितना लिखना? 10। तो 5 - 2 ऐसे रहेगा, गुणे 10, 5 - 20 कितना आ गया? -15। सवाल लग गया। और सवाल तो अगर ये स्टेप नहीं लिख पाओगे, सवाल कठिन है, आंसर मिला सकते हैं। किताब किसके पास है? वहां बैठे भैया, भाई लगाओ जाए। हाँ, अब देखिए 16 नंबर देख ले, समय जरूर बताते रहना। अरे कहाँ इमा है? हाँ, वो उधर बिगाड़े ना, इतना बिगाड़ दे, इतना नहीं, सब नहीं। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर पहले सवाल समझ ले, ये ज्यादा। आओ इधर देखो सोनू, देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों, बाद में लिखना यार, बिगाड़ नहीं रहे। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार, इधर देखो बेटा, 7 नगद पुरस्कार। तुम्हारा अभी चिन्ह लिखा नहीं, तुम कल आए थे उसके साथ में, तुम्हारा चिन्ह नहीं लिख पाया यार। ये चैप्टर खत्म हो जाना, 4 सवाल है, फिर आगे के समझ में आई है सब। हाँ, 7 नगद पुरस्कार। जैसे स्कूल में कोई प्राइज वगैरह दिया गया होगा, समझो प्राइज माने पुरस्कार। पहले समझे रही हो सवाल को सोनू भाई, कितने पुरस्कार हैं? 7। ये भी कैसे? नगद कैश में। 1 2 3 4 5 6 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए गए। समझो पुरस्कार कैसे दिए हैं, समझिए सवाल को। वो लड़का अमन देखो, 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कहा 700 की राशि। कितने की? 700 की। यानी ये जो पुरस्कार देंगे टोटल पैसा कितना होगा? 700 रुपया हुआ टोटल। टोटल रुपया होगा 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यदि 7 पुरस्कार हैं, देखो हम आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, आप ध्यान से समझो, लेकिन इसका मतलब कोचिंग डिस्टर्ब ना हो, कम से कम बच्चा टॉप करने दो। तुम लोग तो 9th में, कोई बात नहीं,
अगले साल सीख लियो, ये जोड़ घटाव कुछ सीख जाओगे, इतने काफी तुम्हारे लिए हो जाए, लेकिन इनको तो बनने दो। अब ये जब रिजल्ट बनाएंगे 100/100 तब तुम कहो अरे हुए चलो। अब ये नहीं ना लेंगे तो फिर तुम कहो अरे हम ना पढ़े, फिर तुम कहो लो। यहाँ देखो 9th में कोई बात नहीं, प्रत्येक पुरस्कार अपने अगले पुरस्कार से 20 कम है। कितना कम है? आइए, अगर हमारे पास 80 रुपया है तो अगला पुरस्कार हमारे पास कितना होगा? 60। तो इसका मतलब अगर ये x है 60 कैसे आया होगा? 80 - 20, तभी तो बचा है 60। तो पहला पुरस्कार अगर x है तो दूसरा कितना होगा? आया समझ में? तो अगर तो दूसरा x - 20 है तो तीसरा कितना? इसमें 20 और कम करो, ये 20 और कम करो। 20 भैया वो पार्टी वाले आदमी इधर देखो, 20 का और कम करो, 20 और कम करो, मतलब ये कम नहीं होगा। माइनस माइनस वाले जोड़ो, चिन्ह माइनस का लगाओ। तो अगला पुरस्कार कितना होगा? x - 40। तुम तो गाना गा रहे भैया मेरे। चौथा पुरस्कार देखिए, 20 और कम करो। धनिया मिर्चा खूब बेची लेते बाजार में, कितना बचे? 60। 20 और x - 60। अगला पुरस्कार देखिए, वो सवाल कहाँ देखती ज्या हो, दुनिया हिमा देखती वो हिया देखती। हाँ, हमने भैया कोई राय कही है, कोई अपने पर ले ले, हमने कोई कही जो उधर देखते हो। हाँ, एक अगला x माइनस, हाँ, फिर अगला कितना होगा? प्लस x - 100। कितने पुरस्कार हो गए बताइए? 1 2 3 4 5 6। एक और लिखिए, x - 120। इतने वो पुरस्कार देगा और बराबर कितने के? ये हमारी बात समझ में आई है? माना प्रथम पुरस्कार बराबर x रुपया। बात समझे हो? लेट फर्स्ट प्राइज, अरे गौरीगंज वाले भैया, राजेश बेटा, फर्स्ट प्राइज इक्वल टू x रुपीज। अब हम क्या करें? समांतर श्रेणी का योग का सूत्र लिख दें। योग का सूत्र लिख दें। कितना योग दिया है बताइए इनका सबका? यानी यश एन बराबर कितना दिया है? 700। फार्मूला क्या लिखें? n/2 2a का है, लिखिए बच्ची। यहाँ पर 2a + n - 1 × t क्यों लिखोगे? ये देखिए प्रथम दिया है, ये देखिए अंतिम दिया है, ये तो मलवय है, तो इससे लग जाएगा, उसी से भी लग जाएगा। तो n का मान कितना है बताइए? अरे सबको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो n - 7। a का मान भैया किसको नहीं मालूम? पहला x। d का मान कौन नहीं निकाल पाएगा? अगले से ये घटाओ, x - 20 - x। x का हो गया माइनस का 20। मान रखो 7/2। a का मान x, l का मान l तो लास्ट वाला देखिए, x - 120 सबसे लास्ट वाला दिया, x - 120 बराबर कितना? 700। बताइए, x जुड़ के x स्क्वायर मत कर दीजिए, 2x - 120 बराबर, ये देखिए भाग में लिखा है, यही हमने लिखा है गौरीगंज वो अभी नए लड़के आए, हमने लिखा भाग में, लिखा काहे में? गुणा में। ऊपर लिखा काहे में आएगा? बटे में। 7 × 7 कितना होगा? 100। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x - 120 बराबर 100 दूना 200। तो 2x बराबर कितना? 200 माइनस वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ प्लस, तो 2x बराबर x बराबर ये गुना में लिखा बटे में, 2 × 2 2 × 12, x बराबर। पहला पुरस्कार कितना दिया गया जाएगा? 160 रुपया पहला पुरस्कार दिया जाएगा।
क्या बताना, सभी पुरस्कार निकालने का, प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरा कितना होगा, दूसरा कितना है? अरे भैया x माइनस 20 है बिटिया, तो क्या लिखोगे 160 माइनस 20 बराबर कितना 100। फिर अगला पुरस्कार तो कितना लिखोगे 160 माइनस 40 कितना बचेगा 120। चलिए अगला बताइए x माइनस 60 कौन है रे सोनू भैया, x माइनस 60 माइनस का 60 बराबर कितना 100 रुपया। अगला पुरस्कार x माइनस 80, 160 माइनस 80 बराबर 80। तो चलिए अगला पुरस्कार x माइनस 100 के साथ तो कितना 160 माइनस 100 बराबर कितना रुपया। फिर अगला पुरस्कार x माइनस 120, 160 माइनस 120 बराबर 40। जोड़ लो इनको सबको, 40 और 20, 40 और 60 100, 100 और 80, 180 और 100, 280 100 120 है। और 140 और 160 सब मिला तो कितना रुपया हो जाएगा। ये सावंत का समझ रहे हो कि नहीं।